अस्सलामुअलैकुम। बिटकॉइन मैगजीन ने एक्स पर एक पोंजी स्कीम के हवाले से पोस्ट डाली है कि ये क्या होती है और ये किस तरह से आपकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट करती है। तो आपको यहाँ पर फ़ियाट करेंसी और बिटकॉइन के हवाले से एक कंपैरिजन दिया गया है कि मतलब डॉलर के हवाले से इन्होंने करेंसी डाली हुई है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं मार्केट में। जब शुरू में स्टार्ट हुए थे बेसिकली ये सेंट्रली कंट्रोल्ड होते हैं और अब ये किसी चीज़ से भी बैक्ड नहीं है, यानी कि हम लोगों का आम तस्वर यही होता है ना कि सोने से बैक्ड है और ये है वो, कुछ नहीं है। और अनलिमिटेड सप्लाई जैसे ही मनी प्रिंटिंग वगैरह और सारी चीज़ें जो कि फेड के अंडर आती हैं बेसिकली। और ये किस्म का उनका डेप्ट वगैरह भी बढ़ता जाता है, जबकि बिटकॉइन जो है इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, यानी कि सेंट्रल कंट्रोल नहीं है और ये बैक्ड बाई एनर्जी है और फिक्स सप्लाई है 21 मिलियन की। अब जाहिर है कोई भी गवर्नमेंट है जब उसे पैसे चाहिए तो मनी प्रिंटिंग करेगी, दुनिया की हर कोई भी हुकूमत। तो जब मनी प्रिंटिंग एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर एक साथ बहुत ज़्यादा कर दी जाए तो आप रात को सोओगे सुबह उठोगे तो आपकी करेंसी उतनी ही ज़्यादा डीवैल्यू हुई होगी, यानी कि आप कहते हो ना अक्सर कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, ये हो गया है या वो हो गया है। दरअसल करेंसी भी डिवैल्यूएशन हो रही होती है। और डेफिनेटली डॉलर के केस में ये है क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी खपत होती है, पूरे मुल्क जो हैं तकरीबन रिजर्व्स में जो हैं डॉलर को रखते हैं। तो जब वो डॉलर को एज अ रिजर्व में रखते हैं एज एन एसेट, इन रियलिटी में ये बैक बाय नथिंग है। तो अगर ये चीज़ कोलैप्स हो जाए या कुछ इस तरह का मसला आ जाए तो आपका वो एसेट रातों रात ख़त्म हो सकता है, यानी कि वो मुल्क जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं एज एन एसेट, और जिन मुल्कों के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डेप्थ है, तो डेफिनेटली उनको इसमें जो है अगर इसकी वैल्यू गिरेगी तो उनको डेप्थ देना भी कम पड़ेगा। तो जिन मुल्कों का जो है एसेट डॉलर में है तो उनको रातों रात मसला हो सकता है। इसी वजह से कई मुल्कों का आपने पिछले अरसे में सुना होगा कि वो मैक्सिमम गोल्ड के रिजर्व्स को भर रहे हैं और यूएसडी के बॉन्ड्स को हटा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। कल गालिबन मैंने आपके साथ शेयर भी किया था डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस बारे में जो है प्राइवेटली भी और काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से फेड के चेयर को हटाया जाए, जर्मी पोल को, या फेडरल के अदारे को बंद किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि वो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है इस वक्त। और इस हवाले से फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर हैं एरिक लोम्बार्ड, इन्होंने भी वार्न की है कि अगर आप फायर करते हो जर्मी पाउल को तो ये जेपरडाइज करेगा डॉलर की क्रेडिबिलिटी को और यूएस इकोनॉमी जो है उसके रिस्क हो जाएगा डिस्टेबलाइजेशन का। डेफिनेटली मुल्कों का ट्रस्ट उस पर हटेगा और जैसे ही उसका ट्रस्ट मुल्कों का हटेगा तो मुख्तलिफ जो है बॉन्ड को बेचना शुरू किया जाएगा, डॉलर से बदली करना शुरू करेंगे, ट्रेडिंग मुख्तलिफ एसेट्स में होनी स्टार्ट होगी। तो उससे एक कैस्केडिंग इफेक्ट आ सकता है और डॉलर जो है रातों रात जो है इसकी हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि डॉलर की खपत जो है वो पूरी दुनिया में है। तो इसका इफेक्ट जो है, क्योंकि हर मुल्क के पास डॉलर किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास उनके पास पड़े हुए होते हैं बैंक में, इवन के पर्सनल तौर पे भी लोग रखते हैं, तो इसके इफेक्ट बहुत बुरे हो सकते हैं। लेट्स सी कि इसके हवाले से कोई ऐसी गलत कदम ना उठाया जाए जिससे मार्केट तो क्या अब पूरी दुनिया पे जो है इसके असरात ना हों। आगे चलते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं। ये एक फन फैक्ट है 2010 का। ये वेबसाइट थी जिस पर जो भी विजिटर आता था उसे 5 बिटकॉइन मुफ्त में दिए जाते थे 2010 में, जिसकी मालियत इस वक्त $422,000 से ज्यादा है। तो ये इतनी मालियत है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं बना सकते। साथ ही साथ बैंक क्लोज होते हैं वीकेंड्स पे और बिटकॉइन कभी भी क्लोज नहीं होता। डोज कॉइन का सेलिब्रेट कर रहा है 4th डोज डे। डोज डे जो है बेसिकली इनका 4th है। बिटगेट के हवाले से खबर ये है कि वोक्सल आज के दिन गालिबन तकरीबन 100% के आसपास चढ़ा है टोकन। तो इस पर कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, तो उन्होंने रिस्क कंट्रोल करने के लिए कुछ फंक्शंस वगैरह जो हैं वक्ती जो हैं उनको इन्वेस्टिगेशन वगैरह उनकी कुछ चल रही है। ट्रंप का जो है तकरीबन जो है सर्ज हुआ है 9% और टोकन अनलॉक भी हुआ है गालिबन पिछले कुछ अरसे में 321 मिलियन का। लेकिन आप ये कह सकते हो कि ट्रंप टोकन जो है इसकी यूजबिलिटी जो है अब ट्रंप के पंप्स के साथ ही होंगी बेसिकली। अगर कोई अच्छी खबर आती है या कुछ तो ट्रंप टोकन चढ़ेगा और साथ ही कोई बुरी चीज़ होगी। तो लेकिन इन रियलिटी यूज़ केस आपको कुछ खास कुछ भी नहीं है, एक किस्म का मीम कॉइन है।
सेलर जो हैं वो ये कहते हैं कि बिटकॉइन हैज़ अ नो काउंटर पार्टी रिस्क, कोई कंपनी नहीं है, कोई मुल्क नहीं, कोई क्रेडिटर नहीं, कोई करेंसी नहीं, नो कंपिटिटर, नो कल्चर, नॉट इवन अ चाउस। ह्यूमनॉइड्स के वाले से अगर हम बात करें तो 21 किलोमीटर कि मतलब ये एक रोबोट बनाए चाइनीज़ ने, इनकी मैराथन वगैरह बीजिंग में हो रही है, वर्ल्ड दुनिया की पहली। तो 20 कंपनियों ने इन्होंने इसमें रेस में जो है इस बेसिकली रोबोटिक्स का दौर आ चुका है, बल्कि आप कह सकते हैं हम अर्ली स्टेजेस पे हैं इस वक्त की हुई इन्वेस्टमेंट्स अच्छे प्रोजेक्ट्स में आपको अच्छी कंपनियों में जो है बेहतरीन किस्म के रिटर्न्स अगले सालों में दे सकती हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं आगे तेज़ी पकड़ेंगी अगले कुछ अरसे में। चार्ल्स श्वाब के हवाले से ये खबर है, कल भी मैंने शेयर किया था आपके साथ कि ये प्लान करने जा रहे हैं अपना स्पॉट क्रिप्टो ऑफरिंग अगले 12 महीने में, और ये $10 ट्रिलियन का एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, जिन लोगों का मंत्रा में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था तो वो उन्होंने बेसिकली जेपी मोर्गन जो कि फाउंडर हैं इसके मंत्रा के, तो इन्होंने ये कहा है कि 90% जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो कभी भी टीम के कंट्रोल में थी ही नहीं। 91% ऑफ सर्कुलेटिंग सप्लाई जो थी वो इथेरियम पे इशू हुई थी और हैज़ बीन सर्कुलेटिंग फॉर 5 years। तो बेसिकली वो फैक्ट्स और फर्ड्स के बीच में डिफरेंशिएट करवा रहे थे, और ये माइकल सेलर का एक आईए पोस्ट के इनसफिशिएंट और नॉर्मली इसका मतलब एक इंडिकेशन है कि मजीद बीटीसी बाई किया जाएगा। तो माइकल सेलर जस्ट अनाउंस टू बाई मोर बिटकॉइन, बेसिकली उन्होंने इंडिकेशन दी है। इट मीन्स कि हाँ भाई ये बंदा जब इंडिकेशन देता है तो उसके बाद और खरीदने की तरफ जाता है। वियतनाम के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया है कि दे आर ओपन टू बिटकॉइन एंड क्रिप्टो एक्सचेंज। ठीक है, और बिटकॉइन जो है अगर ये एक 1.05 मिलियन का होता है तो ये गोल्ड की मार्केट कैप जो कि 22 ट्रिलियन है उसके आसपास जाएगा, जो कि इस वक्त की गोल्ड की मार्केट कैप है, और ये 12.5x होगा रिटर्न 84,000 से। समझ रहे हैं कि अभी भी कितनी ज़्यादा जान बिटकॉइन में पड़ी हुई है। उसकी मेन वजह यही है कि इसकी मैक्स सप्लाई और इसकी डिमांड के हवाले से अगर हम बात जिस तरह कर रहे हैं, और नीचे की स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते हैं, and even then at nearly 50 trillion combined, 50 trillion combined मतलब बिटकॉइन और गोल्ड की मार्केट कैप, this would likely be less than 10% of global assets। ठीक है, तो ये चीज कोई आप वो नहीं कह सकते हो भाई ये 1 मिलियन कहां से हो सकता है, इट इज पॉसिबल। तो ये बड़ी जबरदस्त पोस्ट है उमैर नुमान की तरफ से कि फ़ियाट सिस्टम पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के लिहाज से उन्होंने जो है कुछ डाटा शेयर किया है। मार्च 2023 में 35.4% इन्फ्लेशन, 2024 में 20.7, इस दफ़ा 0.7। क्रिप्टो फिक्स सप्लाई, नो मनी प्रिंटिंग, बॉर्डरलेस, अनस्टॉपेबल, इन्फ्लेशन ड्रॉप्स, नैरेटिव्स शिफ्ट, बिटकॉइन रिमेन्स बिटकॉइन। लाइक तो बनता है। साउथ कोरिया ने कहा है कि इट विल नॉट फाइट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स टैरिफ्स। तो जाहिर है कुछ मुल्क जो हैं आगे से आंखें दिखा रहे हैं, कुछ मुल्क नहीं दिखा रहे हैं, कुछ मुल्क बातें कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को जो है सुलझाना चाह रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सिर्फ मसला इस वक्त जो है फेड के साथ का है कि उनकी मनी प्रिंटिंग 1 मई को क्या क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट होती है या नहीं। फेयर एंड ग्रीड के लिहाज से बात करें तो 37 पे है इस वक्त मार्केट, और अगले कुछ टोकन्स जो हैं अगले एक हफ्ते में जो कि अनलॉक होने वाले हैं, इनमें आप ऑप्टिमिज्म, सुई का 156 मिलियन है कि अनलॉक हो सकती है, जो कि इसकी 2.28% की सप्लाई है। जीटा, ई एन ए तकरीबन हर वक्त दिखाई देता है होते हुए। कैस्पा, मूव टोकन की 2% है, इतनी बड़ी नहीं है ये अमाउंट। ये WBT अगर आप में से किसी के पास होल्ड है तो ये 27% है, ये मौका है आप निकल जाओ इस बिला से। लेयर तकरीबन 12% की इसकी अनलॉकिंग होने वाली है, तो बी वेरी केयरफुल अगर आप इनमें से कोई ऐसे कॉइन होल्ड करते हैं जिसकी मैसिव अनस्टेकिंग आने वाली है अगले कुछ अरसे में, तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है वहाँ पे। ओवरऑल मार्केट में देखें तो आज ठंडी ही है, कुछ मिक्सचर ही है, कुछ खास नहीं है क्योंकि एतवार का दिन है। गलबन एतवार की रात जो है इस दिन मार्केट में थोड़ी बड़ी हलचल होती है, खास करके मंडे के सुबह के वक्त। और मार्केट कैप जो है इस वक्त 2.67 ट्रिलियन है, बिटकॉइन 84.5 का है।
पिछले 24 घंटे में कुछ एआई के जो कॉइन्स वगैरह हैं वो चढ़े हैं, थोड़ा सा फॉट कॉइन भी उठा है, बाकी कुछ इतना खास नहीं है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।